बहुत सादा और सिंपल सा एक फेस पैक लेके आई हूँ जो कि आपके चेहरे पे जितनी भी टैनिंग है उसे खत्म करेगा, कालेपन को हटाएगा। लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। हमेशा से कुदरती अज्जा जो है ना वो जिल्द की खूबसूरती का राज रहे हैं। आलू के साथ बनने वाला ये एक ऐसा फेस पैक है जो कि आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा ग्लो लेके आएगा, रंग को बहुत ज्यादा क्लियर और नीट बना देगा। बहुत ही सादा और सिंपल सी ये रेमेडी है जो कि आपके चेहरे पे छाइयों को खत्म करेगी। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, रंग रूप आपका दमकने लगेगा। कुदरती अज्जा से बनने वाला ये बहुत सादा और सिंपल सा फेस पैक है जो कि आपके चेहरे पे आई हुई टैनिंग को खत्म करेगा, झुर्रियों को खत्म करेगा, रंग को साफ करेगा, स्किन को बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा स्पॉटलेस बना देगा। ये फेस पैक हम आलू के साथ बनाएंगे। आलू एक सादा और बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि घरेलू तौर पे ये बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है और इसके इतने कुछ जबरदस्त फायदे हैं। ये स्किन को निखारने में, दाग धब्बे खत्म करने में, चेहरे को कुदरती चमक देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आलू का फेस पैक आज हम बना रहे हैं, तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक आलू ले लेना, उसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद उसे ग्रेट कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद ग्रेट कर लें ताकि हमें इसका जो जूस है, इसका रस है, वो हमें चाहिए। आलू बहुत ही सस्ते में मिलने वाली एक ऐसी सब्जी है। आलू के स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। आलू का रस जिल्द की रंगत को लाइट करता है, कुदरती चमक लेके आता है, दाग धब्बे कम करता है। जितने भी पुराने एक्नी और मुहासों के निशान है ना, उन्हें ये कम कर देते हैं। आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं, इन्हें डार्क सर्कल कहा जाता है, वो आलू से ज्यादा किसी भी चीज के साथ खत्म नहीं हो सकते। आलू के आप 2 स्लाइस कट कर लें बहुत पतले से, तो वो आंखों के ऊपर रखेंगे तो उससे ये होगा आपके डार्क सर्कल्स इंस्टेंट खत्म होंगे, बहुत ज्यादा लाइट होंगे। पहली ही बार में आपको पता चल जाएगा कि आलू के फायदे कितने ज्यादा है स्किन के लिए। अच्छी तरह हमने आलू को ग्रेट कर लिया। उसके बाद आपने किसी कपड़े की हेल्प से इसे छान लेना है। कपड़े की मदद से आप इसे छान लें। उसके बाद हमने इस जूस के साथ बहुत एक अमेजिंग किस्म का फेस पैक रेडी करना है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा फायदा देगा। चेहरे पे आई हुई सालों पुरानी छाइयाँ वो भी खत्म हो जाएंगी, सन टैन खत्म होगा, धूप से झुलसी हुई जो रंगत होती है ना उसे ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, रंगत को लाइट करता है। और इसके अलावा इसमें एक ऐसी चीज़ भी पाई जाती है जो कि स्किन को टाइट करती है। अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन टाइट भी होगी, झुर्रियाँ भी खत्म होती हैं। आलू एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। आलू में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि ब्लीचिंग एजेंट का काम करती हैं। इसके बाद आपने इसमें लेमन जूस शामिल करना है क्योंकि ये कुदरती ब्लीच का काम करेंगी। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी स्किन पे कालेपन को हटा के स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आएंगी, रंग को साफ करेंगी। हाफ लेमन मैंने लिया है तो वो इसमें आपने इसका रस ऐड करना है। लीमू जो कि विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी हमारे दाग धब्बे ख़त्म करने में, रंग को साफ करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। दोनों किस्म के जूस हमने ले लिए। उसके बाद आपने इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन जो है ना ये भी दाग धब्बों को ख़त्म करता है, स्किन को निखारने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच बेसन का और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके ना मैंने एक फेस पैक बनाया था। फेस वॉश के तौर पे मैं इसका इस्तेमाल करती थी, कभी मैं इसका फेस पैक बना लेती थी, तो वो मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आपने ऑप्शनल है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हुई है तो फिर आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको दोबारा से चाहिए तो मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स के साथ ये फिर से शेयर कर दूंगी। इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और आपके पास ये नहीं है तो आपने बस बेसन ऐड करना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड करनी है। एक साशे में 1 चम्मच कॉफ़ी होती है जो कि इनफ है हमारे आज के पैक में। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। कॉफ़ी जो है ना इसके पार्टिकल्स थोड़ा टाइम लेते हैं मिक्स होने में, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फेस पैक है। ये आपने बनाना है ना तो आपके लिए ये 7 दिन के लिए काफ़ी है क्योंकि मौसम अभी गर्म नहीं आया, तो ये 7 दिन काफ़ी होगा। 5-7 दिन इतने टाइम के लिए आप बनाया करें। कोई भी चीज़ आप इस तरह की बनाते हैं ना तो आप डेली उसे चेहरे पर लगाया करें। डेली लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। पहली ही एप्लीकेशन से आपकी स्किन दमकने लगती है, उसके बाद दिल खुश हो जाता है। फिर ये है कि जो चीज़ आपको पहली ही बार में आपके चेहरे पे उसका इफेक्ट नज़र आता है तो फिर आप उसे कुछ दिन कंटिन्यू करें क्योंकि वो रेमेडी स्पेशली आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतर होती है। वो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा देती है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने बेसन इसमें और शामिल किया है। एकदम शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आपको अपना मनपसंद जो है ना वो फेस पैक आपका रेडी हो। ये नहीं हो कि आप एकदम से डाल दें तो आपका बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। ये वाला जो फेस पैक है ना ये आपके रंग को निखारने में हेल्प करता है। आपकी स्किन पे जितनी भी टैनिंग आई है ना उसे ख़त्म करेगा। ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। रंग इतना ज़्यादा इससे क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। रंग वही अच्छा लगता है जो स्किन ज़रा नीट होती है। स्किन को नीटनेस देने में ये आलू का जो रस है, आलू का फेस पैक, ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है।
वक्तन फ़ोक्तन इसका इस्तेमाल करते रहा करें। लेमन भी घर में होता है, हर चीज़ तो घर में होती ही है, और एक छोटा-सा आलू जो है ना वो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप वीकली भी एक बार लगा लेते हैं तो भी आपकी स्किन दमकने लगेगी। ये रेमेडीज़ जो होती हैं ना, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, बिना किसी केमिकल के। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और होम रेमेडीज़ का कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। ये आपके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं देती हैं। आप किसी भी चीज़ का फेस पैक बना के जब लगाते हैं तो आईने में आप खुद देख लेते हैं कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा नीट हो चुकी है। उसके बाद हमने इंस्टेंट वाइटनिंग कैप्सूल 1 अदद शामिल करना है। 2 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 भी इनफ है। एक हम इसमें कैप्सूल ऐड करेंगे। ये वाइटनिंग देता है। जब भी आप कोई फेस पैक बना रहे हैं तो लाजमी से ऐड किया करें। अगर आप सिर्फ दही में थोड़ा सा ये डाल के चेहरे पे लगा लिया करें तो वो भी बहुत ही कमाल का काम करता है आपकी स्किन पे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें, मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस इलाके से, कौन से कंट्री से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी कोई भी बात अच्छी लग रही है तो आपने अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी से लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाएंगे और बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे। बहुत ही अमेजिंग किस्म का हमारा ये पैक रेडी हो चुका है, जो कि दिखने में इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और जितना ये खूबसूरत लग रहा है इतना ही ये आपकी स्किन को भी खूबसूरत बना देगा। थोड़ा सा मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ऐसी होनी चाहिए। देखिए ये ठहर गया है मेरी स्किन के ऊपर। तो इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है। चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए, आपने चेहरे के ऊपर लगाना है इसे। अच्छे तरीके से इसे फैला लेना है, थोड़ा सा मसाज करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। 20-25 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने चेहरा जो है ना वो धो लेना है, साफ कर लेना है। तो थोड़ा सा ये होगा कि मैं आपको ना अभी लाइव भी रिजल्ट दिखाऊंगी। आपने देखना है कि कितना ज़्यादा जो स्किन को ये क्लियर करता है, स्किन को नीट बना देता है। जब आप इसे 20 से 25 मिनट रखते हैं, ये आपकी स्किन पे ड्राई होता है ना, तो फिर ये आपकी स्किन पे अपने सारे फ़ायदे, अपने सारी जो गुडनेस है वो छोड़ जाता है और आपका चेहरा दमकने लग जाता है। आलू का रस जो है ना, ये इंस्टेंट आपकी स्किन को फेयर करता है, चेहरे को लाइट करता है। अगर आपकी स्किन डार्क है ना तो आप इसका कुछ अरसा इस्तेमाल करें तो डे बाय डे आपकी स्किन जो है ना वो लाइटन होना शुरू हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से ऐसे चेहरे पे एक शीशे जैसी चमक आ जाती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है, फेयरनेस आ जाती है। और अगर आप इसे कुछ अरसा कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये आपकी स्किन को अच्छे फ़वाइद देगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और एक बार इसे बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।